नमस्कार बच्चों। आज हम सब्जेक्ट साइंस क्लास 9 चैप्टर 2 चैप्टर 1 मैंने पढ़ा दिया। चैप्टर 2 जरा आप समझें। इज मैटर अराउंड दिस प्योर। इज है तो यहाँ तो हमें क्या यूज होगा, क्या मैटर जो हमारे चारों तरफ है प्योर। तो प्योर माने होता है शुद्ध। जैसा कि आप लोग जानते हो, आप लोग बाजार से मिल्क का पैकेट लेते हो घी का, तो उस पर लिखा रहता है प्योर घी, प्योर मिल्क। तो वहाँ प्योर का मतलब सिर्फ दूध के अंदर शुद्धता से मतलब, वहाँ प्योर का मतलब दूध के अंदर शुद्धता से मतलब कि दूध में सिर्फ दूध है और उसके अलावा कुछ नहीं है, या घी जो है तो प्योर है, शुद्ध है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं किया है। लेकिन साइंस के हिसाब से यहाँ प्योर का दूसरा अर्थ, जैसे कंपोनेंट मतलब अब दूध है या घी है तो उसके अंदर वसा, तेल, फैट हो, तो फैट है, कुछ कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन भी होगा। तो जो प्रोटीन है उसका सूत्र क्या है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसका सूत्र क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के मिलने से बनता है। तो कहाँ प्योर हो रह गया? साइंस के हिसाब से ये आपका जो दूध है प्योर मिल्क भले लिखा है, प्योर घी लिख रहा है, लेकिन प्योर नहीं रह गया, उसमें 2 या 2 से अधिक तत्व हो गए, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया है? तो आप लोग इस चीज को समझ नहीं रहे। तो जब हम साइंस में पढ़ते हैं तो साइंस में प्योर का मतलब सिर्फ एक तत्व, सिर्फ एक, और 2 तत्व हो गए तो कंपाउंड हो गया, 2 या 2 से अधिक तत्व भी हो गए, एक निश्चित अनुपात में है तब भी कंपाउंड हो गया, अनिश्चित अनुपात है तो मिक्सचर हो गया, अनिश्चित अनुपात हो गया तो मिक्सचर हो गया। तो यहां हम जरा समझेंगे व्हाट इज मिक्सचर एंड टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर मतलब मिश्रण। तो जरा हम लोग अब अपना समझते हैं। तो आपको दिया गया है, हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, साल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। हम कैसे जान पाते हैं कि जो भी वस्तुएं हम खरीद रहे हैं तो उसको जज कैसे करते हैं, उसको कैसे समझते हैं हम कि ये सब प्योर है। तो आपके पास डायग्राम होगा, उसमें देखो लिखा होता है प्योर घी, प्योर मिल्क। हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर? क्या आपने कभी इस वर्ड प्योर को नोटिस किया, समझा क्या? राइटिंग ऑन द बैक ऑफ दिस कंज्यूमेबल्स, जो भी चीजें आप खरीदते हो उसके पैकेट के ऊपर लिखा रहता है। फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्टरेशन। एक सामान्य आदमी के लिए प्योर का क्या मतलब होगा कि उसमें शुद्धता, कोई मिक्सिंग ना। लेकिन but for the scientist all these things are actually mixture of different substances। तो हम साइंस पढ़ रहे हैं, यही मैंने आपको समझाया। साइंस की भाषा में इसका मतलब है कि हम जो भी चीजें खरीदते हैं सभी चीजें मिक्सचर है, मिश्रण है ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एंड हेंस नॉट प्योर, और इस वजह से उसे हम प्योर नहीं कह सकते हैं। साइंस के हिसाब से प्योर नहीं होता क्योंकि उसमें 2 या 2 से अधिक तत्व, बहुत सारे तत्व मिले हैं, सिंगल एक तत्व का नहीं है। जैसे आप तांबे का तार खरीदते हैं तो तांबे में भी कुछ न कुछ मिलावट है,
सोना आप 24 कैरेट का नहीं पाते हैं, 24 कैरेट के सोने का आप गहना नहीं बनवा सकते, उसमें कुछ आपको मिलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 24 कैरेट सोना बहुत नरम होगा, वो बन ही नहीं पाएगा। तो सोना भी प्योर नहीं है, लेकिन आप जब जाते हैं तो हॉलमार्क का निशान और सब चीज़ें रहती हैं, लेकिन वो 22 कैरेट 23 कैरेट सोने के लिए रहते हैं, ना कि 24 कैरेट सोना। तो कोई चीज़ प्योर नहीं है। साइंस के हिसाब से अगर उसमें 2 तत्व हो जाए, सिंगल है, तभी वो प्योर माना जाएगा। कहने का मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर। अगर हम मिल्क को ही ले लें तो उसमें पानी है, फैट है, प्रोटीन है, तो ये 3 चीज़ों का मिक्सचर है उसमें, इसलिए वो प्योर नहीं माना जाएगा। When a scientist say that something is pure, it means that all constituent particles of that matters are the same in their chemical nature. तो अगर साइंटिस्ट कहता है या साइंस हमारा कहता है कि ये चीज़ प्योर है, तो इसका मतलब उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, मतलब उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी भाग हैं, उसके सारे एक ही तत्व के बने हो, तब उसे हम प्योर कह सकते हैं। A pure substance consists of a single types of particle. एक प्योर सब्सटेंस, उसके अंदर सिंगल, सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। In other words, a substance is a pure single from the matter. As we look around, we can see that most of the matter around us exists as a mixture of 2 or more pure components. तो हम जब अपने चारों तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं, when I look, I see many things. All of different components are mixed together. So, for example, sea water, समुद्र का पानी, तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं, बहुत सारी चीज़ों के मिलकर बना है। मिनरल्स है, कोई खनिज, जैसे हम लोग पढ़ते हैं बॉक्साइट, तो बॉक्साइट में कई तत्व आपके पाए जाते हैं जो कि हम जमीन से खुदाई करते हैं, उसको हम मिनरल्स बोलते हैं। सॉइल, हमारी मिट्टी, यही बहुत सारे पदार्थों की मिलकर बनी हुई है। ऑल आर मिक्सचर्स। तो व्हाट इज अ मिक्सचर? तो मिक्सचर आर द कॉन्स्टिट्यूएंट। व्हाट इज द मिक्सचर? हमारा ये पहला टॉपिक है। तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर आर द, मिक्सचर मतलब मिश्रण। अरे भाई, मैंने मट्टी ले लिया, उसमें नमक मिला दिया, मट्टी ऑलरेडी एक मिक्सचर है, उसमें नमक मिला दिया तो और बड़ा मिक्सचर हो गया। तो मिक्सचर मतलब क्या? ज्यादा से ज्यादा तत्वों की, और उसमें अनइवन। अब मैंने थोड़ा नमक मिलाया या ज्यादा, मतलब कोई उसकी एक निश्चित अनुपात न हो, चाहे थोड़ा मिला हो चाहे बहुत ज्यादा मिला हो, तब वो मिक्सचर होगा। लेकिन उसका निश्चित संघटक अनुपात अगर होगा तो वो यौगिक होगा। तो जरा समझो, मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूएंट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फ्रॉम द मैटर। तो एक से अधिक शुद्ध पदार्थ जो है जब मिला दें किसी मैटर में तो मिक्सचर हो जाता है। वी नो दैट dissolved sodium chloride can be separated from the water by the physical process of evaporation. अगर नमक है, पानी में घुला हुआ है, अगर मैं इवापोरेशन कर दूं, उसको गर्म कर दूं, वाष्पित कर दूं तो पानी उड़ गया, तो मैं नमक को प्राप्त कर सकता हूं, ये फिजिकल प्रोसेस से। However, sodium chloride is itself a pure substance and cannot be separated by the physical process into its chemical constituent. लेकिन सोडियम क्लोराइड को हम अलग करने जाए अगर, तो फिजिकल विधि से हम उसको सोडियम और क्लोराइड को अलग नहीं कर सकते। सिमिलरली शुगर, चीनी ले लो, ये भी जो है ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट, तो वह हमेशा वही बना रहता है। सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो हम पीते हैं, कोको कोला, थम्स अप, सॉइल, मिट्टी, आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस। ये सिंगल नहीं है, इसमें कई होते हैं। वॉट एवर द सोर्स ऑफ ए प्योर सब्सटेंस मे बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो डिजाइन कुल मिला जुला के आप समझिए, शुगर भी प्योर माना जाए, उसमें 3 तत्व हैं, ठीक है,
लेकिन उसका संगठन जो होगा, कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना, वो एक अगर निश्चित अनुपात में है तो वह भी प्योर है। लेकिन अनइवन सिस्टम है, किसी की मात्रा ज़्यादा है, किसी की मात्रा कम है, तो वो मिक्सचर हो गया। तो सॉफ्ट ड्रिंक, सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस, ये सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं है। वॉट एवर द सोर्स ऑफ ए प्योर सब्सटेंस मे बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। अब वो कोई भी चीज हो, अगर उसका संगठन एक निश्चित है तो वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। जैसे आपका नमक हो गया, आपका शुगर हो गया, ये प्योर सब्सटेंस माना जाएगा। लेकिन मिल्क जो है प्योर सब्सटेंस नहीं माना जाएगा। अब किसी का मिल्क, आप जाते हो दूध बेचने के लिए, तो डेयरी पे अगर आप गए तो आपका फैट चेक करता है, तो किसी का ज़्यादा आता है, किसी का कम आता है। कोई ज़्यादा पानी मिला दिया, कम फैट आ गया, किसी ने कम पानी मिलाया, उसका ज़्यादा फैट आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि पानी किसी में ज़्यादा है, प्रोटीन कम है, फैट कम है, किसी के दूध में पानी कम है और फैट और प्रोटीन ज़्यादा है। तो संगठन जो है दूध का वो निश्चित नहीं है, तो वो मिक्सचर एक निश्चित हो, मतलब जितना एक निश्चित अनुपात में अगर हो तो वो प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं। तो therefore we can say that mixture contain more than one pure substance। तो हम ये कह सकते हैं कि मिक्सचर उसे कहा जाएगा जिसमें एक से अधिक प्योर सब्सटेंस मिलाकर बनाया जाए, तो वो मिक्सचर कहलाएगा। टाइप्स ऑफ मिक्सचर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट दैट फॉर्म ए मिक्सचर, वी कैन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब वो किस हिसाब से किस सिस्टम में है, उस आधार पर हम किसकी कितनी मात्रा है, कई मिक्सचर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक एक्टिविटी है, उसको जरा समझना था, आज समझते हैं। एक एक्टिविटी समझ लेते हैं, दूसरी कल जानेंगे। लेट अस डिवाइड ए क्लास इनटू ABCD। लेट अस डिवाइड ए क्लास इनटू ABCD। अपनी क्लास में आप चार हिस्से बना लो। एक 4 बच्चों का ग्रुप, एक 4 बच्चों का, एक 4 बच्चों का, एक 4 बच्चों का। एक A ग्रुप हो गया, एक B हो गया, एक C हो गया, एक D हो गया। ग्रुप A टेक ए बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर 50। ग्रुप A जो है, ग्रुप A जिसे आप 4 ग्रुप में बट गए, A, B, C और D। और जो ग्रुप A है वो 50 ml वाटर ले एंड 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। सुनिए, इसमें 50 ml इसने पानी ले लिया और इसमें 1 चम्मच समझते हो आप, तो मैं बना देता हूँ। 1 चम्मच इसमें क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट। क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट। इस पानी में मिला दिया। एक ग्रुप बी क्या कर रहा है, टेक्स 50 ml ऑफ वाटर, ये भी 50 ml पानी ले ले और उसमें 2 चम्मच, उसमें कितना, 2 चम्मच, यही आपका CuSO4 डाल। ठीक है, ये क्या है, पाउडर के रूप में पाउडर है। ठीक है, इस पाउडर को इसमें 2 चम्मच इसमें डाला, इसमें 1 चम्मच। ग्रुप C and D can take different amount of copper sulfate and potassium permanganate or a common salt and mix the given component or from a mixture। अब इसमें चाहे ये पोटेशियम परमैंगनेट यूज करें, चाहे आप साधारण नमक डाल सकते हो। समझिए जरा, अब ये जो है 4 चम्मच डाल दे, ये जो है 6 चम्मच डाल दे, बात समझिए। एक डिफरेंट अमाउंट, इनसे अलग। तो क्या देखते हैं आप, रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन यूनिफॉर्मली इन द कलर एंड टेक्सचर। तो कलर को देखिए,
जो कम डाला है उसका कलर कम गाढ़ा होगा, जो ज़्यादा डाला है उसका ज़्यादा गाढ़ा होगा, जो बहुत ज़्यादा डाला होगा उसका कम। तो आप तो ये तो करते ही हो। आप जब होली खेलते हो तो आप देखते हो कि अगर आप कम कलर मिलाएंगे तो आपका जो आपको जिसको नहलाना है तो उसका कलर कम रहता है, ज़्यादा मिलाएंगे तो ज़्यादा रहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कितना मात्रा आपने डाला, कितनी मात्रा डाला। तो ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड ए मिक्सचर व्हिच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर और ए सॉल्यूशन। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर्स, इसको हम लोग कल जानेंगे। सॉल्ट, इसी प्रकार का और भी उदाहरण है। आप नमक पानी का घोल बना लीजिए, चीनी को आप पानी में डालकर घुला लीजिए। तो आप जब घुलाते हैं तो एक निश्चित मात्रा जो है पानी में, उतने पानी में घुल पाती है। तो इस प्रकार मिक्सचर के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जाने। समय की कमी है इसलिए जो है इसके आगे का कल पढ़ाएंगे। नमस्कार।